हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर्स देख रहे थे जिसमें हम लोग आर्टिकल 70 तक कर चुके हैं। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 5 चल रहा था जिसकी हेडिंग है द यूनियन, जिसके अंदर हम लोग जो चैप्टर 1 है द एग्जीक्यूटिव वो देख रहे थे, जिसमें हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर अभी तक हम लोग आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 70 तक कर चुके हैं। आज के वीडियो में आर्टिकल 71 को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 71 है उसका हेडिंग क्या है, वो बात किस बारे में करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 71 है उसकी हेडिंग है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं या मतलब उनके इलेक्शन से कनेक्टेड कोई भी मैटर्स हैं तो उसके बारे में डील करता है हमारा आर्टिकल 71। अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड या उसके कनेक्शन से कोई भी मैटर है तो उसके बारे में हम आर्टिकल 71 में बात करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 71 है इसमें हमारे पास 4 क्लॉजेस हैं। वन बाय वन हम सारे क्लॉजेस को डिटेल में देखते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 71 का क्लॉज 1 है वो बात करता है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final। तो जो हमारा क्लॉज 1 है आर्टिकल 71 का वो बात करता है कि कोई भी डाउट, ऑल डाउट्स, तो जितने भी डाउट्स या फिर कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड तो उसकी जो इंक्वायरी होगी वो कौन करेगा, तो उसका इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा और वो जो डिसीजन लेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ही लेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो जो हमारा आर्टिकल 71 का क्लॉज 1 है वो बात करता है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट या डिस्प्यूट आता है तो उसकी इंक्वायरी और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा, वही सबको मानना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्लॉज जो कि है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 71 जो कि बात करता है इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स डन बाय हिम in the exercise and performance of the powers and duties of the office of president or vice president as the case may be on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration। तो जो हमारा क्लॉज 2 है वो क्या बात करता है कि मान लीजिए कि अगर कोई इलेक्शन है, कोई पर्सन है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्ट हुआ और वो बन गया, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन की इंक्वायरी की तो वो गलत मिला, उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ या वो पर्सन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, तो उसका जो इलेक्शन था उसे वॉइड करार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो पर्सन एज अ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट उसने जो भी काम किए हैं, जो भी मतलब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड उसने जो भी डिसीजंस लिए हैं, कोई भी एक्ट, कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी फंक्शन, कोई भी ड्यूटी उस पर्सन ने किया है तो उस काम को जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो आया है उससे पहले किया गया है, जिस डेट को डिसीजन आया है उस डेट से पहले जो भी काम किया गया है उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उनको वैलिड माना जाएगा। शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड, उन्हें इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। तो जो भी काम
जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में किया मतलब उस पर्सन ने किया है उसे इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारा जो क्लॉज 2 है वो बोलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है जो कि है क्लॉज 3। वो बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो क्लॉज 3 में कहा गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी मैटर्स हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड या उनके कनेक्शन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड वो लॉज रेगुलेशंस बना सकता है पार्लियामेंट चाहे तो। उसके बाद हमारा लास्ट क्लॉज आ जाता है आर्टिकल 71 का जो कि है क्लॉज 4, जो कि बात करता है द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatsoever reason amongst the member of the electoral college electing him। तो जो हमारा क्लॉज 4 है वो बात करता है, जैसे कि हम लोगों ने क्लॉज 1 में देखा जिसमें बात की गई है कि अगर कोई भी डाउट्स इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट या डिस्प्यूट अराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा और वही उसकी इंक्वायरी करेगा। सेकंड में है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ ये वैलिड नहीं था, उसे वॉइड करार कर दिया गया है, तो जो भी एक्ट्स है उसे इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर्स है कि वो कोई भी लॉज या रेगुलेशंस बना सकता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। जो हमारा क्लॉज 4 है उसमें बात की गई है कि जो भी पर्सन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होता है उसका इलेक्शन सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं किया जा सकता, उनके इलेक्शन को क्वेश्चन इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करता है वहाँ पे वैकेंसीज है किसी भी कारण से। तो जस्ट बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी है उस ग्राउंड पे किसी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये हमारा जो क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 71 है वो बात करता है। तो हमारा इसी के साथ हमारा आर्टिकल 71 कंप्लीट हो जाता है जिसमें हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं या उनके इलेक्शन से कनेक्टेड मैटर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।